हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति। वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडूरोन। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 से 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हम पूरी हेल्प करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो आपको अगर हमारे चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपका एक सब्सक्रिप्शन एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपके बहुत सारे अगर डाउट्स हो जाएंगे तो हम एक गूगल मीट क्लास ले लेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमने बेसिकली डिस्कस किया है अपना क्लास टेंथ का सिलेबस। हम बेसिकली सारे चैप्टर्स निपटा चुके हैं। अब हमारा जो पोएम हम शुरू कर चुके हैं, तो अब हमारा जो चैप्टर शुरू होता है उसका नाम है टाइगर इन अ जू का चैप्टर, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट मी ओपन माय प्रेजेंटेशन। ओके, तो टाइगर इन अ जू का चैप्टर अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो इसकी समरी से बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। Students will learn the Tiger in a Zoo summary in an easy way. The poet is Leslie Dodds. The poem is about a tiger that is beautiful and is working in his little cage. He is having beautiful stripes on his skin as well as with the lights of schools, but he is not happy. He is quite angry in the cage. The poet says our large made her try to hide behind the long grass, but he is not able to do so. Actually, nothing is happening. Actually, he's in a strong cage, so he is hopeless. He cannot show his power to the visitors. What is describing the anger as being powerless and agonised cash life. He has totally changed his personality. तो स्टूडेंट्स जो है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि हमारी जो टाइगर इन अ जू है उसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे एक आसान वे के अंदर। तो इस जो इसकी पोइट है वो है लेस्ली नॉरिस, और ये पोएम जो है वो एक टाइगर के बारे में है जिसकी ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स हैं और वो एक केज के अंदर बंद है। राइट, तो उसकी स्किन के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स हैं, बट वो एक केज के अंदर बंद है, तो वो एक हैप्पी नहीं है, बहुत गुस्सा आ रहा है उसको। राइट, क्योंकि वो एक केज के अंदर बंद है, वो इधर उधर फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा। तो उसको याद आ रही है अपनी वो बातें कि वो पहले जब ग्रास थी, बहुत बड़े बड़े आंगन थे, उसके पीछे छुपता था, बट अब वो नहीं कर पा रहा है। तो ये सब एक केज के अंदर बंद है और सब कुछ उसी छोटी सी केज के अंदर हो रहा है। तो वो होपलेस है, उसे कोई होप नहीं है कि वो एक दिन आएगा और जंगल में घूमेगा। तो वो अपनी पावर, जितना उसमें शक्ति है, वो विजिटर्स को नहीं दिखा पा रहा है। तो तभी वो अपनी जो शक्तियाँ हैं उन विजिटर्स को दिखा रहा है, क्योंकि उसको इतना गुस्सा भरा हुआ है कि उसको केज के अंदर बंद कर दिया है। वो इधर उधर बेसिकली फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा, और उसके अंदर जो उसकी लाइफ है बेसिकली एगोनिस्ट हो गई है, बिल्कुल अच्छी नहीं हो गई। उसको गुस्सा आता है, और जो इस सब चीज़ों की वजह से उसकी पर्सनैलिटी जो है पूरी चेंज हो गई है। सो ये थी बेसिकली इसकी छोटी सी एक समरी। Thus, the intention of the poetess is to say that the animal famous for his fearlessness and freedom is confined and sad due to human beings. तो इसमें जो पोइट है हमारी, पोइटेस है हमारी, वो कहना चाहती है कि जो एनिमल है, जो टाइगर है हमारा, वो जाना चाहता है उसकी फियरलेसनेस की वजह से कि वो कितना बहादुर है और कितनी उसको आज़ादी है। बट अब जो है इतना उदास है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स की वजह से। उन्होंने जू के अंदर बंद कर रखा है उसको, ताकि उसको वहाँ पे लोग देखने आए और उसको पैसे मिले, जो उसका ओनर है जू का। राइट, तो तभी एक फ्रीडम उसकी छिन गई है, उसकी आज़ादी छिन गई है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स की वजह से उसकी आज़ादी जो है वो छिन गई है। तो कितने सेल्फिश ह्यूमन बींग्स हैं, अपने लिए एक एनिमल की फ्रीडम उसने छीन ली है। The poem is showing the beautiful condition of the tiger in a zoo. It shows the poor condition of the tiger in a cage. Throughout the tiger box, in the limited space provided in the jaws, he can take a few steps. The stripes on the body were easily noticeable. His powers are soft like velvet. He does not make any noise while walking on the pads of velvet. Usually, tiger is silent, but he is angry. तो पॉइंट जो है बेसिकली बताती है कि जो ब्यूटीफुल कंडीशन बताती है टाइगर की जू के अंदर, कि उसकी कितनी पुअर कंडीशन चल रही है उस टाइगर के अंदर, केज के अंदर। टाइगर बेसिकली एक बॉक्स के अंदर है और एक लिमिटेड स्पेस है जहाँ पे वो मूव कर सकता है। तो बहुत कम स्टेप्स वो चल सकता है। उसके बॉडी के ऊपर स्टाइप्स हैं जो बिल्कुल नोटिसेबल हैं। उसकी पावर्स का पता लगा रहे हैं, उसकी जो
सॉफ्ट सॉफ्ट उसकी जो है उसकी स्ट्राइप्स हैं, तो कोई नॉइज़ नहीं बता रहा, और जो है साइलेंट है हमारा टाइगर, बट एंग्री भी है. The poet suggests that in the cage is not a proper place for the tiger, as he is not his natural habitat. Thus, the tiger is a victim of human cruelty. Journeyed tigers are found sitting under some branches, long grass, near some water body. The tiger can see his prey like deer coming to drink water and consequently slide silently to the grass and kill them. The poet wants to convert the human kind tiger show there in the forest and not in the cage. तो पोइट बेसिकली सजेस्ट करता है कि जो केज है वो एक प्रॉपर प्लेस नहीं है टाइगर के लिए, क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, उसका घर नहीं है. तो टाइगर जो है वो एक विक्टिम बन गया, उसके साथ ह्यूमंस ने अपने कुछ पैसों के लिए टाइगर को विक्टिम बना लिया, उससे वो पैसा अर्न कर रहे हैं, उसकी फ्रीडम छीन ली है. राइट. तो टाइगर्स हम जनरली टाइगर्स को देखते हैं कि वो लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपे हुए होते हैं, वाटर बॉडी के पास होते हैं, और जैसे ही उसको अपना प्रे दिखता है, लाइक अगर डियर दिखता है, तो वो वहाँ पे उसको मार देते हैं और अपना शिकार बना देते हैं. बट ये सब चीज़ें बेसिकली पोइटस को नहीं दिख रही. केज के अंदर बंद है वो, लिमिटेड स्पेस के अंदर. और तो जो उसको फीलिंग आ रही है पोइट को, वो आ रही है कि ह्यूमन काइंड अपने लिए कितना कुछ कर सकता है. उसको फॉरेस्ट में होना चाहिए था और इस केज में नहीं होना चाहिए था. Pardon is giving suggestion that a tiger should be sitting in the jungle. It's near the village. He might erase the past people passing the way. It shows his sharp teeth peering his browser in a producing roar of anger. तो जो हमारी पोइटेस है वो सजेशन दे रही है कि जो टाइगर है उसको केज के अंदर नहीं होना चाहिए, एक जंगल के अंदर होना चाहिए, विलेज के पास. तो वो जो लोग हैं उसको अपने शार्प टीथ नहीं दिखाने चाहिए जो केज के अंदर बंद है, और उसको एक एंग्री साउंड इसलिए वो प्रोड्यूस कर रहा है. The poet has deep sympathy due to the recent situation of the anger, who is imprisoned in a cell. Make of country, the tiger is unprayed, unable to come out of the strong bar of the country itself. The tiger's strength is locked behind the bars. All the circumstances make tiger having no interest in kilometers. He just keep in talking to the limited space of the cage. तो पोइट को बहुत सिंपैथी है, उसको बहुत दया आती है उस टाइगर पे जो बंद है हमारे केज के अंदर. वो कहीं मूव नहीं कर सकता इधर उधर, इसलिए वो टाइगर उसमें बंद है. उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई इसको देखने आ रहा है, कोई इसका फोटोज़ क्लिक करवा रहा है, कोई मतलब नहीं है. बट उसको सिर्फ और सिर्फ बाहर जाना है, अपनी जंगल की दुनिया में जाना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है. अब वो पीछे बार्स के पीछे बंद है. तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों के साथ. The poet is trying to make realize the people about the cage who is sitting in the cage and clean present, and this tiger is still showing no interest in the sound treated from the polling authorities. The poet is showing him staring at the shining stairs, which is brilliant eyes. The poet is creating a moral issue until it intends to present a small case against the cruelty of the animals for the animals kept in cages. तो पोइट जो बेसिकली बताता है कि राइज करवाना चाहती है हमारी पीपल को कि जो केज के अंदर बंद करते हैं एनिमल्स को, वो कितने अच्छे लोग नहीं होते, और वो अपने प्रेजेंस के लिए बेसिकली उसकी फ्रीडम छीन लेते हैं. और टाइगर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो हमारे पॉलिटिशियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो साउंड बना रहे हैं. तो उसको पोइट जो है वो स्टेयर कर रही है, उसकी ब्रिलियंट आइज़ को देख रही है उसकी टाइगर की, और एक स्ट्रॉन्ग बेसिकली केस प्रेजेंट कर रही है और क्रुएलिटी दिख रही है उससे एनिमल्स की, जो एनिमल्स केजेस के अंदर बंद है. राइट. तो ये हमारा कंक्लूजन था जो बेसिकली हमने कंप्लीट कर दिया स्टोरी के अंदर. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. हमारा जो टाइगर इन द ज़ू था वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है.